तो आज हम हिंदी की नई क्लास पढ़ेंगे वर्णमाला के बाद संधि। संधि वर्णमाला के बाद पढ़ने से बहुत ही आसान हो जाएगी और इसको जो है संधि सीखने के लिए सबसे पहले वर्णमाला पढ़ना जरूरी है। और वर्णमाला हम लोग पढ़ चुके हैं, बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं। वर्णमाला में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। तो अब संधि सीखने में जरा सा भी आपको समस्या नहीं आने वाली। संधि बहुत ही सरल होने वाली है और इसको सीखने में जो है बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। और संधि होती क्या है, पहले ये जानो कि संधि होती क्या है। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़। संधि को का अर्थ अगर देखा जाए तो संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो वर्णों को जोड़कर जो उसके जोड़ने से जो परिवर्तन होगा, नया वर्ण बनेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि का मतलब है दो वर्णों को मिलाने से जो विकार का मतलब परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। जैसे देखो, एक शब्द है रत्नाकर। उदाहरण देखो संधि का क्या है। जैसे एक शब्द है रत्नाकर, अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे? रत्न धन आकर, है ना, रत्नाकर। अब यहां देखेंगे तो देखो, पहले ही हम लोग वर्ण विच्छेद पढ़ चुके हैं। वर्ण विच्छेद में ये पता है कि ये क्या है, ये ना है। ना के साथ क्या है? आ। न व्यंजन है और आ क्या है? स्वर। उसके बाद अगर यहां पे देखें तो साफ साफ हमें आ दिख रहा है ना। अब ये देखो, दो चीजें हो गई, दो वर्ण मिल रहे हैं। दो वर्ण मिल रहे हैं तो नया वर्ण जो मिलेगा वो भी क्या होगा? आ होगा। तो यही है संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है स्वर संधि। पहली होती है स्वर संधि। दूसरी आपकी होती व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। और आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन स्वर संधि से ही मिलते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने कहां से मिलेंगे? स्वर संधि से ही देखने को मिलेंगे। और स्वर संधि की पहचान क्या होती है? दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो नया स्वर बनता है वो क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाती है। उसमें कई बार क्या होंगे? सजाती स्वरों का मेल होगा, कई बार विजाती स्वरों का मेल होगा। तो सजाती स्वर क्या कहलाएंगे? सजाती स्वर वो होते हैं जो क्या हो, जैसे अ के साथ अ का मिलन, ये क्या है? सजाती है। अ के साथ बड़े आ का मिलन, ये क्या है? सजाती है। अगर अ के साथ ई मिल रहा तो ये विजाती हो जाएंगे, या असमान स्वर्ण का मेल हो जाएगा, असमान स्वर का मेल हो जाएगा। तो सजाती और जो है विजाती में ये अंतर होता है कि समान स्वर वाले और असमान स्वर वाले। तो जैसे हम पढ़ेंगे स्वर संधि, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भेद है 5। स्वर संधि के भेद है 5। और इन्हीं पांचों संधि में से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और इन्हीं में परिवर्तन करने में हमें कठिनाई देखने को मिलती है। जैसे स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। स्वर संधि में एक है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के बारे में हम जानेंगे कि दीर्घ संधि होती क्या है। अगर हम जब किसी वर्ण को तोड़ें और किसी वर्ण का पहला जो शब्द होगा उसका लास्ट वाला वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वाला वर्ण,
अगर दोनों स्वर हैं और दोनों क्या है, सजाती हैं, दोनों स्वर हैं और दोनों सजाती हैं, तो वहां पे कौन सी संधि होगी, स्वर दीर्घ स्वर संधि होगी। क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि। जैसे अगर अ के साथ हम क्या लगाएं, अ के साथ अ आएगा तो क्या बनेगा, आ। अगर बड़ा आ के साथ क्या आए, अ आए, तो भी क्या बनेगा, आ। अगर यहाँ पे बड़ा आ हो और बड़ा आ के साथ बड़ा आ आए तो क्या होगा, बड़ा आ ही होगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे अ के साथ बड़ा आ जाए तो भी क्या होगा, बड़ा आ ही होगा। यानी किसी भी कंडीशन में अगर हम ये देखें, अ के साथ अगर आ रहा या छोटा या बड़ा तो क्या हो रहा है, बड़ा आ ही बन रहा है। सेम तरीका इसमें बड़ी ई के साथ होगा। अगर ई के साथ ई आ रहा तो भी क्या होगा, बड़ी होगा। अगर छोटी ई के साथ बड़ी आ रहा तो भी बड़ी बनेगा। बड़ी के साथ बड़ी आ रहा तो भी बड़ी बनेगा। अगर बड़ी ई के साथ छोटी ई आ रही है तो भी क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। इसी तरह ऊ के साथ का नियम भी यही है। ऊ के साथ जब हम देखेंगे तो छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ आ रहा है, छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ तो भी बड़ा ऊ। बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ आ रहा तो भी बड़ा ऊ। छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ आ रहा तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ आ रहा तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है। अगर हम उसके बाद ऋषि के साथ अगर ऋषि आ रहा तो क्या बनेगा, एक ही बनता उस केस में, एक ही, क्योंकि ऋषि और ऋषि के बाद एक ही ऋषि है हमारे जो है स्वर में, जो 11 स्वर है, ऋषि का बड़ा ऋषि नहीं होता है, इसलिए ऋषि के साथ ऋषि मेल खाएगा तो क्या होगा, ऋषि ही बनेगा। अब इसके एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझा जाएगा कि कैसे जो है इनको तोड़ के जब देखेंगे और एग्जाम्पलों के साथ सेट करेंगे तो और आसानी से संधि समझ में आएगी। जैसे एक वर्ड है, तुम लोग बनाओ सूर्यास्त। सूर्यास्त, सूर्यास्त को जब हम तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त। अब यहां पे देखो, यह के साथ अ है और यहां पे अ है तो क्या बन गया, आ। यानी ये क्या हो गया, बड़ा। ये देखो यहां पे बड़ा है, सूर्यास्त। ठीक। अगर हम दूसरा वर्ड देखें, दूसरे वर्ड में अगर लिखो देहांत, देहांत, देहांत क्या हो गया। और एक चीज ध्यान देना, जब हम संधि को तोड़ें, संधि को जब हम तोड़ेंगे तो दो सार्थक शब्दों में टूटना चाहिए, या ये नहीं कि कहीं से भी हम तोड़ रहे हैं। जब तक सार्थक शब्द नहीं होंगे तब तक हम जो है उसको सही विच्छेद नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जैसे देहांत का क्या हो जाएगा, देह धन अंत, देह धन अंत। यहां से मिलेगा अ और यहां से मिलेगा अ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा देहांत। ठीक। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लिखो, जैसे अन्ना भाव, अन्ना भाव। अब इसको तोड़ो, अन्ना भाव को, अन्ना भाव को जब हम तोड़ेंगे, अन्ना भाव तो क्या हो जाएगा, अन्न धन अभाव, अन्न धन अभाव। ठीक है। तो अन्न यहां से अ और यहां से अ तो क्या हो जाएगा, बड़ा, है ना। दीर्घ संधि का ये एग्जाम्पल हो गया। और एक दो एग्जाम्पल देखो, जैसे हिमालय, एक एग्जाम्पल ये देखो, हिमालय को तोड़ो, कैसे हिमालय को तोड़ोगे, हाँ क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, हिमालय में क्या होगा, जैसे हिमालय को तोड़ा जाए तो हिम धन आलय। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, अ, और यहां से मिलेगा बड़ा आ, तो क्या हो जाएगा, बड़ा। यहां देखो बड़े आ की मात्रा लगी है तो हिमालय हो गया। ठीक। हिमालय के बाद एक और तोड़ो, आसानी से टूटेगा, जैसे लिखो सेवार्थ,
सेवार्थ, सेवार्थ को तोड़ो क्या होगा? सेवा धन अर्थ, सेवार्थ टूट गया। कहीं कोई दिक्कत? इसी तरह से एक और तोड़ो, जैसे दीक्षांत, दीक्षांत, दीक्षांत को तोड़ेंगे तो क्या होगा? दीक्षा धन अंत हो गया। कहीं कोई दिक्कत? बड़ा आ छोटा आ बड़ा बन गया ना। उसके बाद एक और तोड़ो, अभीष्ट, 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 तो इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? अभी धन इष्ट, अभी धन इष्ट। तो यहां से छोटी और यहां से भी क्या मिलेगा? छोटी, तो क्या बनेगा? बड़ी, छोटी छोटी मिलके बड़ी बनाएगा। जैसे हरीश, हरीश को तोड़ो, हरीश, तो क्या हो जाएगा? हरि धन ईश, ईश माने देवता, हरीश। एक और तोड़ो, जैसे जो है भूष्मा तोड़ो, भूष्मा ऊ वाला, भूष्मा, भूष्मा, तो क्या होगा? भूधन ऊष्मा, भूधन ऊष्मा। यहां से बड़ा ऊ और यहां से छोटा ऊ, यहां से बड़ा ऊ, यहां से क्या हो जाएगा? छोटा ऊ। तो छोटा ऊ तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। उसको तोड़ें अभीष्ट और हरीश को, इसमें बड़ी है, इसमें बड़ी है। किसमें? अभीष्ट और हरीश, अभीष्ट और हरीश में। अभीष्ट में बड़ी तो है, इसमें इधर बड़ी है, इधर बड़ी है, उसमें नहीं लगा। तो ये इसमें देखो क्या? ईष्ट, ईष्ट का कुछ अर्थ होता है। ईष्ट माने क्या होता है? ईष्ट माने क्या? ईष्ट, आप हमारे ईष्ट है, पूज्य हैं। ईष्ट का मतलब पूजनी, और यहाँ ईश का मतलब देवता। केवल इसका मतलब नहीं होगा, इसका मतलब देवता। तो सार्थक शब्दों में टूटना चाहिए। किसमें टूटना चाहिए? सार्थक शब्द। इस बात पर हमेशा ध्यान देना कि सार्थक शब्द हमें टूटना चाहिए। ठीक है। अगला देखो, जैसे भूष्मा तोड़े भूधन ऊष्मा, ये हो गया। नेक्स्ट एक और देखो, हाँ अगला देखो, वधुकार, वधुकार, वधुकार। अब इसको तोड़ो, वधु धन उपकार, वधु धन उपकार। ठीक है। छोटा होगा कि बड़ा होगा? वधु कैसा होगा? छोटा होगा कि बड़ा होगा? हाँ नहीं, बड़ा ही होगा। वधु, वधु, हाँ हाँ, पुत्र, हाँ बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे देखो बड़ा ऊ और छोटा ऊ, तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। हाँ, बधुर्मी, वधु धन उर्मी, है ना। इस तरह से बनाते चले जाएंगे। हाँ, एक देखो क्या होता है। हाँ, अब देखो मातृण, 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 तो क्या होगा? मातृ धन ऋण, मातृ धन ऋण। ठीक है। हाँ हाँ, ऋषि ऋषि, और नहीं, मातृण इस तरह से तोड़ेंगे, ये मातृण में ये लगाएंगे। हाँ, मातृण। ठीक है। अब यहां से देखो ऋषि ऋषि और यहां से ऋषि ऋषि, तो क्या बना? ऋषि ऋषि बना। अब देखो यहाँ पे बन ऋषि आया कि नहीं? ऋषि आया, तो ये हो गया मातृण। ठीक है। यहां से ऋषि ऋषि और ऋषि ऋषि जब टूटेगा तो हमने बताया है नियम में कि ऋषि ऋषि जब जुड़ेगा तो ऋषि ही बनेगा। और ये ऋषि की क्या है? मात्रा है। किसी भी अगर वर्ण के नीचे इस तरह से लगा देते हैं तो वो ऋषि की मात्रा हो जाती है। तो मातृण, इसी तरह पितृण, ये हो जाएगा ना। ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरी संधि कौन सी है? गुण संधि। गुण संधि जिस जैसा इसका नाम है गुण, उसी तरह ये बहुत आसान भी है, गुण की तरह नाम के साथ है ये। गुण संधि में क्या होता है? हाँ, गुण संधि,
बहुत ही आसान है। गुण संधि कैसे बनाएंगे? गुण संधि में हमेशा जो है एक चीज ध्यान देना है कि इसमें जो है हम, हाँ, गुण संधि में अ और ई क्या बनाएगा? ए बनाएगा। ठीक है। बड़ा आ और ई क्या बनाएगा? ए बनाएगा। या और उसके बाद देखो अ और बड़ी क्या बनाएगा? ए बनाएगा। बड़ा आ और बड़ी क्या बनाएगा? ए बनाएगा। किसी भी कंडीशन में ए ही बनाएंगे जब किसी आ के साथ ई मिलेगा, चाहे वो बड़ा छोटा मिले, छोटा बड़ा मिले, लेकिन आ ई का मेल हमेशा क्या होगा? ए ही होगा। तो उसी के बाद अगर अ किसके साथ मिले? ऊ के साथ मिले तो क्या बनाएगा? ओ। अगर अ बड़ा ऊ के साथ मिले तो क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। अगर बड़ा आ बड़ा छोटे ऊ के साथ मिले तो क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। अगर बड़ा आ बड़े ऊ के साथ मिले तो क्या बनाएगा? ओ ही बनाएगा। यानी हर कंडीशन, किसी भी कंडीशन में बनेगा अर्र ही बनेगा। हाँ, इसी में गुण संधि में ही अगर आ के साथ बड़ा ऋषि मिल रहा है तो अर्र ही बनेगा। अब महोत्सव तोड़ा क्या होगा? महाधन उत्सव। अब यहां से बड़ा और यहां से छोटा हो तो बन गया ओ। अब ये पढ़े हो, वर्णमाला पढ़े हो, तो इसके कारण तुम्हें जो है आसान नजर आ रहा होगा कि जो है आ ऊ मिलके ओ बनाते हैं और ये क्या है? ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं, है ना। आगे देखो, संधि बहुत ही आसान है, केवल अगर वर्णों को पकड़ ले गए कि किस वर्ण के मेल से क्या नया बनेगा, तो संधि से आसान कुछ नहीं है हिंदी में। और अगर वर्णमाला पढ़ रखे हो तो संधि बहुत ही आसान होती है। अब जैसे एक है शब्द लिखो गंगोदक। गंगोदक, हाँ, तो क्या हो जाएगा? गंगा धन उदक। गंगा धन उदक तो क्या? गंगोदक। ठीक है। हाँ, इसमें गुण संधि देख लो, ओ आ गया ना। उसके बाद देखो देवर्षि। देवर्षि, देवर्षि तो देव धन ऋषि। अब देखो यहां से क्या हो गया? यहां से मिला आ, यहां से मिला ऋषि। अब ये हो गया क्या? अर। अब खोज रहे होगे रा कहां है यहाँ पे, तो रा देखो यहां पहुंच गया, है ना। ये रा, अगर इसको हम इस चीज को देखो, अगर हम लिखें देव ऋषि, है ना, देव देवर्षि बोलते हैं, देवर्षि, तो यहां पे देखो अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करें तो हमें ये रा जो यहां वाला ये स्पष्ट इसमें दिखाई देगा। क्या हो जाएगा? द लिखेंगे, उसके बाद ए करेंगे, फिर व करेंगे, फिर अ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? फिर यहां पे र करेंगे, फिर छोटी ई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? स करेंगे। ये इस तरह से, तो ये रा दिख गया ना, ये रा दिखा, अर्र दिखा कि नहीं दिखा? मिल गया ना अर्र, यहीं पे था अर्र। तो इसलिए अ और ऋषि मिलके क्या बनाएंगे? अर्र बनाएंगे। ये देख लो अर्र आ गया। आगे देखो, जैसे एक और बनाओ राजश्री। हाँ, राजश्री। अब इसमें हम दोनों शब्द लिख सकते हैं, राज भी सार्थक शब्द है, राजा भी सार्थक शब्द है, तो इसके में दोनों हो सकते हैं, राजा धन ऋषि और राज धन ऋषि भी होगा, दोनों हो सकता है, राजा प्लस ऋषि और राजा राज धन ऋषि। इसमें दोनों आएंगे तो दोनों सही माने जाएंगे, दो में से कोई एक ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन
सही होंगे और फिर डिस्प्यूट होगा। हाँ, अब देखो एक गुण संधि हो गई, उसके बाद वृद्धि संधि। वृद्धि संधि और भी ज्यादा आसान है, जितना गुण है उससे अधिक वृद्धि आसान है। गुण को वृद्धि के अकॉर्डिंग और आसान समझो। इसमें तुम्हें एक दिखाई पड़ेगी चोटी और उसमें दो चोटी दिखाई पड़ेंगी, है ना। अब देखो कैसे इनको मिलाना है। जब अ अथवा बड़ा आ के साथ कोई आ जाए, ए हो जाए या ए आ जाए, यानी अगर हम बताएं कि अगर अ के साथ क्या मिले, ए मिले, तो क्या हो जाएगा, ए होगा। अगर अ के साथ ए मिले तो क्या होगा, ए होगा। अगर बड़ा आ के साथ ए मिले तो क्या होगा, ए होगा। अगर बड़ा आ के साथ ए मिल रहा तो क्या होगा, ए ही होगा। यानी किसी भी कंडीशन में ये क्या होगा, ए ही होगा, ए नहीं होगा, ए ही होगा। इसी तरह अगर अ के साथ ओ मिल रहा तो क्या होगा, औ ही होगा। अगर बड़ा आ के साथ ओ मिल रहा तो क्या होगा, औ ही होगा। अगर जो है बड़ा आ के साथ ओ मिल रहा तो औ ही होगा। अगर बड़ा आ के साथ औ मिल रहा तो क्या होगा, औ ही होगा। यानी किसी भी कंडीशन में क्या होगा, औ ही होगा। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल है तथैव, तो क्या तो टूटेगा, तथा धन एव, ठीक, तथा धन एव, ये हो गया तथैव। अब जैसे एक एकक, एकक, जैसे तो एकक, एकक, तो एक धन एक, यहां से क्या मिला, आ मिला, यहां से क्या मिला, ए मिला, तो क्या हो गया, ए। ठीक है गोपाल, समझ में आ रहा, एक धन एक एकक, यहां से अ, यहां से ए, क्या हो जाएगा, ए। ठीक, अगला देखो एक और तोड़ो, बहुत ही आसान है। जैसे एक दैव, एक दैव तोड़ो, एक दैव, एकद धन एव, एकद कोई शब्द ही नहीं होता था, एकदा होता, एकदा, एकदा धन एव, हाँ, एकदा धन एव, एकदा धन एव, तो क्या हो जाएगा, आ धन ए, क्या हो जाएगा, ए, एकदा धन एव। ठीक, अगला तोड़ो, जैसे परमौज, परमौज, परम धन औज, परमौज, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, परम धन ओज, परम धन ओज। तो क्या यहां से क्या मिला, यहां से क्या मिला, ओ, तो क्या बन जाएगा, औ। ठीक, परम धन ओज यानी परमौज। अब अगला तोड़ो, जैसे वनौषध, वनौषध, इसको तोड़ो। अब यहां से जब टूटेगा तो वन एक सार्थक शब्द है और औषधि क्या है, ये भी सार्थक है, औषध है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा वनौषध। हाँ, अ और औ मिलके क्या बनाएगा, औ। वृद्धि में दो ही आएंगी, ऊपर दो चोटी लगेंगी, वृद्धि में दो ही चोटी लगेंगी, चाहे ए पे होगी चाहे औ होगी, दो ही होती ही है। हाँ, ए और ओ गुण में मिलेंगी एक चोटी। ठीक है, अगला देखो, जैसे महोग, 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 महा धन
औग, महाधन औग, महोग। अब ये हो गया। और अब यण संधि जिसमें ज्यादा सबसे समस्या होती है, यण में समस्या ज्यादा होती है लेकिन यण सबसे आसान, हाँ यण सबसे आसान होता है। और ये जो है केवल इसमें एक चीज ध्यान देखना है, क्या कि ई को हमें य में बदलना है और ऊ को हमें व में बदलना है, और जो सेकंड वर्ड होगा दूसरा शब्द उसका जो पहला स्वर होगा उसी के अनुसार मात्रा को लगा देना है, बस कुछ नहीं करना है। अब जैसे अगर ई ऊ है ना, अगर ई किस असमान वर्ण, यानी अब ये सजाती ना हो विजाती, अगर ई किसके साथ मिले, अ के साथ, ई किसके साथ मिले, अ के साथ, तो क्या बनेगा य। अगर ई किसके साथ मिले, बड़े आ के साथ मिले तो क्या बनेगा या। अगर ई किसके साथ मिले, ए के साथ मिले तो क्या बनेगा, क्या बनेगा ये। अगर ई किसके साथ मिले, ऊ के साथ मिले तो क्या बनेगा यू। अगर ई किसके साथ मिले, अब देख लो इन सब में एक ही क्रम चल रहा है, आ के साथ मिला तो अ की मात्रा लग गई यहाँ पे, बड़ा आ के साथ, बड़ा आ के साथ ही मिल रहा है तो बड़ा आ की मात्रा लग गई, ए के साथ मिल रहा तो ए की मात्रा लग गई, ऊ के साथ मिल रहा तो ऊ की मात्रा लग गई। ई क्या हो रहा, ई जो परिवर्तित हो रहा वो एक ही शब्द में हो रहा, यानी पहले वर्ण का, पहले शब्द का दूसरा लास्ट वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो मिल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, ई का परिवर्तन या में हो रहा है, और दूसरे वर्ण का जो पहला स्वर है उसकी मात्राएं लग रही हैं। ठीक। अब जैसे ई यहां बड़े ऊ के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, ये लगेगा। ठीक। अब इसी तरह से अगर क्या हो रहा, ऊ किसके साथ मिल रहा, ई के साथ मिल रहा तो क्या हो जाएगा, अगर ऊ किसके साथ मिल, नहीं ऊ किसके साथ मिल रहा है, पहले आ से देखते हैं, ऊ किसके साथ, आ के साथ मिल रहा तो वाह होगा, ऊ वाह में चेंज होगा। अगर ऊ जो है किसके साथ मिले, जो है बड़ा आ के साथ मिले तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, है ना। अब यहां पे एक चीज ये ध्यान देना, ई हो या बड़ी ई हो, ज्यादातर तुमको छोटी ई देखने को मिलेगा और यहां पे पहला शब्द छोटा ऊ ही देखने को मिलेगा। अगर ऊ किसके साथ मिल रहा है, ई के साथ मिल रहा है, ऊ ना मिले, अगर ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, दीर्घ संधि बन जाएगी। ऊ असमान स्वर के साथ मिले, यानी सजाती स्वरों के साथ मिलना हो, अगर ऊ ई के साथ मिल रहा तो क्या बनेगा वी। अगर ऊ बड़े ई के साथ मिल रहा तो बनेगा वी। ऊ अगर ए के साथ मिल रहा तो क्या बनेगा वे, है ना, यही तो है। अगर दूसरा देखो, अगर जो है ऋषि के स्थान पे क्या हो जाएगा, अगर ऋषि के बाद कोई असमान वर्ण आ रहा तो वहां पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। अब देखो अगर ऋषि किसके साथ मिल रहा, अ के साथ तो क्या हो जाएगा र। ऋषि के साथ अगर ई आएगा तो क्या हो जाएगा री। अगर ऋषि के साथ क्या आएगा, बड़ी आएगा तो क्या हो जाएगा री। इस तरह से ये बनते चले जाएंगे, वाह में, और ऋषि बदलेगा रा में। हाँ, जो बाकी जो आएंगी वो मात्राएं लग जाएंगी। ठीक है। अब देखो जैसे, अब इसके एग्जाम्पल लेंगे, और एक चीज ध्यान देना, सबसे बढ़िया चीज इसमें ये है कि या और वा के आगे आधा व्यंजन आएगा, आधा वर्ण आएगा।
कभी भी टूटेगा तो आधा वर्ण आएगा या उसे व्यंजन आएगा। ठीक, हाँ, अगर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, हाँ अब देखो इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं और बहुत पूछा जाता है। ज्यादातर अगर फंसाने की कोशिश करता है तो यण में ही फंसाने की कोशिश करता है कि वहां पे तोड़ने में दिक्कत होती है। जैसे अध्ययन, अध्ययन। अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान दिया ना कि या आया है, हमें याद करने की कुछ जरूरत नहीं, या आया है तो ई होगा, या तभी आया है जब ई था। तो इसको क्या करेंगे, अधि धन अयन, है ना। यहां से क्या मिला, ई, यहां से क्या मिला, क्या बन गया, या। और जैसे ही किसी भी व्यंजन से स्वर हटता है तो वो आधा अक्षर हो जाता है। इसलिए अब क्या हो गया, ये ई हट के किसके साथ चला गया, इसके साथ, तो ये क्या हो गया, ये धा अब बिना स्वर के रह गया, तो केवल व्यंजन है। ठीक है, वर्ण नहीं है। आगे देखो, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है, अत्याचार। गलत, अत्याचार क्या होगा, अति धन आचार। काहे नियम से भाग रहे हो, नियम के साथ चलो सब टूटेगा। अति धन आचार, हाँ, यहां से छोटी, यहां से बड़ा आ, तो ये हो जाएगा या, छोटी बड़ा आ, तो बड़े आ की मात्रा लगेगी ना, या हो गया। और ये ता फिर अकेला बचा, तो ता अकेला है, आधा हो गया।